संदेश झूठ से हटके। मैं समझता हूं इसमें एक नहीं है, बहुत लोग जिम्मेदार हैं। समाज जिम्मेदार है, गार्जियंस जिम्मेदार हैं। मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ आवाज गूंज रही थी कुछ। अब नहीं गूंजेगी, मैंने म्यूट कर दिया है मुकुल जी का माइक। तो गार्जियंस, आप घर में बातें करेंगे नफरत की, फिर अपने बच्चों से ये उम्मीद करेंगे कि वो बहुत सही रास्ते पर चलेंगे? क्या तुक बनता है आप किसी के घर पे चढ़ेंगे? क्यों प्रोसेसन निकाले जा रहे हैं मस्जिद के सामने से या मंदिर के, मुसलमानों का मंदिर के सामने से? क्यों बंद नहीं कर देना चाहिए? धार्मिक आजादी का मतलब नहीं है आप दूसरे लोगों को गाली देंगे। अगर मुसलमानों का प्रोसेसन जा रहा है तो क्यों मंदिर के सामने से जाएगा? हिंदुओं का जा रहा है तो क्यों मस्जिद के सामने से निकलेगा? पूजा करना है आपको, करिए अपनी पूजा। और फिर आप दूसरे धर्म के खिलाफ इस तरह का माहौल क्रिएट करेंगे, वहां गालियां देंगे, वहां उत्तेजक नारे लगाएंगे। और मुझे बता दीजिए, इतने सारे लोगों के पास ये डंडे और ये सब कहां से आते हैं? प्रोसेसन में क्या ये सब लेके, तलवारें डंडे कट्टे लेके चलने का क्या कानून में प्रावधान है क्या हमारे यहां? क्या पुलिस ने वहां कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं की थी कि कौन सा संवेदनशील एरिया है और वहां कितनी पुलिस लगाई जानी है? क्या पुलिस खड़ी थी वहां पर उस तरह से? और थी तो समय रहते हुए पुलिस ने क्यों व्यवस्था नहीं की कि एक लड़का वो छत पे चढ़ा हुआ है? किसी को ऐसे कह देना सिर्फ बहुत आसान है। आपने कह दिया, मैं भी कह सकता हूं कि साहब वो लड़के की गलती थी, या कह देंगे कि साहब जिसने गोली मारी थी उसकी गलती थी। एक्चुअली सबसे बड़ी चीज है, हमारे पास सवाल होता है कि इस समय सरकार के जो नुमाइंदे हैं, आप सलमणि त्रिपाठी का ट्वीट देखिए। एक दिन पहले मुख्यमंत्री जी धमकी भरा ट्वीट कर रहे हैं कि कोई भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। तुमने पहले से ही मान लिया दंगा होने वाला है, दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। अरे भाई, पुलिस से कहो कि भाई सारी व्यवस्था हो, शांतिपूर्वक सब निपटना चाहिए, कोई ऐसी अप्रिय घटना प्रदेश में न होने पाए। लेकिन आप पहले से कह रहे हैं कि एक भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। कौन दंगाई है? आपने पहले ही मान लिया है कुछ दंगा होने ही वाला है, और फिर वो व्यवस्था नहीं हो रही है उस तरह से। पुलिस ने क्या वो एसओपी फॉलो किया जो होना चाहिए इस तरह के मामलों में? पहले जो कमेटियां होती हैं थाने के पास, सारे लोगों की सूचनाएं होती हैं, कौन हिस्ट्री रीडर हैं, कौन सांप्रदायिक दंगा करने वाले लोग हैं, उन तमाम सारे लोगों से, क्या दोनों समुदाय के लोगों से मिलके पहले कोई मीटिंग की गई, और क्या उसके बाद रूट चार्ट बनाया गया उस तरह से? कितने लोग उसमें शामिल होंगे, उसके लिए कितनी पुलिस की जरूरत पड़ेगी, ये कुछ किया गया क्या? तो जिम्मेदार सरकार से लेके समाज तक सभी लोग हैं, और हमें सबको सोचना पड़ेगा, इंडिविजुअली सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। घर में बैठ के नफरत की बातें करेंगे हम दूसरे समुदाय के प्रति, दूसरी जातियों के प्रति, और फिर ये उम्मीद करेंगे कि नहीं, इसकी भेंट दूसरे का ही चढ़ेगा। मैं बेहद इस समय मुझे लग रहा है कि उस बच्चे के माँ बाप से क्या गुजर रही होगी। वो कितना भी किसी वजह से भी हुआ हो, किसी ने भी भड़काया था, किसी ने भी ब्रेन वॉश किया था, और सारी 100% की गलती मान लेता हूं मैं उसी की है, फिर भी उसके माँ बाप के साथ इस समय क्या गुजर रही होगी, और वो पूरी उम्र इस दुख के साथ जिएंगे। वो वही समझ सकते हैं, जिसके साथ होता है वही समझ सकता है इस चीज को। तमाम सारे बयान आएंगे, कुछ पक्ष में दिलवाए जाएंगे, कुछ विपक्ष में दिलवाए जाएंगे। तो ये इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, और आज से नहीं हो रहा है। हर, आप देखिए, मतलब जो भी अभी ये मूर्ति विसर्जन ये है, इसके पहले आप देखें तो हनुमान जयंती के अवसर पर यही होता है, और नारे लगाए जा रहे हैं। क्या राम इस चीज के प्रतीक थे? क्या हिंदुत्व दूसरों को गाली देने तक सीमित हो गया है? हिंदुत्व में कहां लिखा हुआ है कि भाई दूसरे को गाली दोगे तब आपको? लेकिन इनमें से 99.99% लोग हिंदू धर्म का एक श्लोक, एक किसी वेद का एक ही श्लोक नहीं बता सकते, और हिंदुत्व के ठेकेदार बने हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। बेहद दुखद घटना है,
और मैं सिर्फ यहां यह कह सकता हूं कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार है वो शासन और प्रशासन जिम्मेदार है। शासन की स्थिति यह है कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जैसा आदरणीय दुबे जी ने कहा, उपचुनाव में जा रहे हैं, अब क्या गिनाएंगे वहां जाके? मतलब जिस समय आए थे उससे 2017 में जितना कर्ज था उसका 3 गुना हो चुका है उत्तर प्रदेश पर कर्ज। राजकोषीय घाटा बढ़ के 1 लाख के करीब पहुंच चुका है। तो आप करेंगे क्या और आपने किया क्या है, वो गिनाने के लिए कुछ नहीं है। तो सिर्फ धमकी भरी भाषा, नाम वहां बजरंग बली के नारे लगाए जाएंगे, और बजरंग बली के नारे लगा के आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? बजरंग बली का आप आजकल एक और फैशन देखते होंगे, गाड़ियों के शीशे के पीछे तमतमाया हुआ चेहरा बजरंग बली का, वो बैन हो गया। अभी भी मिल जाता है बहुत उसको जगह। ना मिल जाता है, लेकिन बैन हो गया। लेकिन अब हिंदुओं कौन रोकेगा? जाहिर बात है कि पुलिस नहीं उसको पकड़ती, आरटीओ भी नहीं पकड़ते, लेकिन शासन ने उसको बैन कर दिया है। और हनुमान है कौन? हनुमान को आपने पूरे उसमें, मैंने तो कई बार रामचरितमानस को पढ़ा है और दूसरे उसको भी सुनते रहते हैं, क्योंकि रामचरितमानस इतना ज्यादा होता है हमारे यहाँ। आप सुनना चाहें नहीं सुनना चाहें, ध्यान ही नहीं देते बात लगे, वरना तो आपको मतलब साल में कम से कम 30-40 दिन तो ऐसा मिलेगा कि हर एरिया में कहीं ना कहीं होते रहता है। बजरंग बली तो एक मतलब संकट मोचन है, और संकट मोचन इसलिए है क्योंकि प्रसन्न है हर समय। जो आदमी क्रोधित होता है अधिक, उसके पास प्लान करने के लिए कुछ नहीं होता, वो सिर्फ प्रतिक्रिया दे सकता है, वो कुछ प्लान्ड वे में कर ही नहीं सकता जिस आदमी के पास हर समय गुस्सा आती है। अब वो कैसे हैं? रामचरितमानस में जिक्र है कि जिस समय जब ये सब शोकाकुल हैं और जब ये कहा गया कि सीता जी का कौन पता लगाएगा, तो हनुमान जी ने कहा सब अपने साथियों से कि तुम तब तक फल फूल खाओ और मैं जाके मां सीता का पता करके आता हूं। जब लग यहां मतलब वो क्या है, जब लग आवों सीता देखी, होई है काज मोह हर्ष विशेषी। तुम लोग फल फूल खाओ, मैं तब तक आता हूं सीता को देख के। और तो लोगों ने कहा तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमको पता है कि कहां है सीता। बोले नहीं, इसकी चिंता मत करो, मेरा मन इतना प्रसन्न है आज, मुझे लगता है कि जरूर काम हो जाएगा, मैं ढूंढ लूंगा माता को। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, तमतमाते हुए, हर समय ईर्ष्या से भरे हुए, दूसरों को धमकाते हुए। अरे भाई, आप जिस पद पे, फिर आपके सबॉर्डिनेट क्या करेंगे? तो ये बहुत ही गलत रास्ते पर प्रदेश को डाला जा रहा है, देश को डाला जा रहा है। प्रदेश को क्या डाला जा रहा है? कोई अचीवमेंट नहीं है इस समय, कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसको गिना सकते हैं आप। बेरोजगारी चरम पर है, और उस बेरोजगारी से निपटने का इन्होंने एक अच्छा तरीका अपना रखा है कि उनको जाके कांवड़ यात्रा में भेज दो, या इस तरह के जो प्रोसेसन है उसमें भेज दो। और आप किसके खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ गाली गलौज करेंगे? साहब, हमारे मंदिर के खिलाफ कोई गाली गलौज करेगा तो हमको खराब नहीं लगेगा क्या? और वहां हद तक ठीक है, लेकिन अगर घर पे चढ़ जाएगा और कोई कुछ कर लेगा तो क्या गारंटी है कि ये भीड़ हमारे घर में घुस के किसी को मारेगी नहीं? और उस स्थिति में कोई आदमी प्रतिक्रिया देता है, क्या कहेंगे उसको? तो ये जो कुछ हो रहा है, शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। व्यक्तिगत तौर पर मेरा तो ये सोचना है कि ये सारे प्रोसेसन बंद कर देने चाहिए, चाहे हिंदुओं के हैं या मुसलमानों के। करना है, आप अपनी एक जगह निश्चित करो पहले से, और उसके अंदर करो जो कुछ करना है। रोड पे निकलने का कुछ मतलब ही नहीं है इनका, क्योंकि आप ये जो स्थितियां हैं, और खास तौर से रूट चार्ट जब बना रहे हो, तो कम से कम अगर बंद नहीं कर रहे तो कम से कम इतना सुनिश्चित करो कि कोई भी मुसलमानों का प्रोसेसन हिंदुओं के मंदिरों से नहीं निकलेगा। और बेहतर हो कि हिंदुओं के मोहल्ले बचाए जा सकते हैं तो अच्छा है। भाई, उनको दिखाना चाह रहे हो क्या आप भी दुर्गा पूजा करो, आप भी नवरात्र व्रत रहो, क्या कहना चाहते हो आप? तो आप ये जो है स्थितियां, ये दूसरों को इस तरह से चिढ़ाने वाली, दंगा कराने का एकदम एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये प्लान्ड वे है। पुलिस क्यों नहीं थी वहां? जो उपचुनाव आ रहा है, और दुर्भाग्य की बात यह है, मैं आपके उसमें देख रहा था, व्यूअर का एक कमेंट आ रहा था कि उपचुनाव आ रहा है,
नहीं साहब, ये चुनाव की बात नहीं है, वो 365 दिन का एजेंडा है उनका। हर एक जो त्योहार इस तरह का है, आप देखिए, चाहे वो रामनवमी पे दंगे होने लगे, कभी नहीं होते थे, कभी नहीं होते थे। मैं देखता हूं कम से कम रामनवमी के नाम पे दंगे नहीं होते थे कि वहां प्रोसेसन निकल रहा है इसलिए हो रहा है। आप देखिए हनुमान जयंती पे दंगे होने लगे, और हर एक ही पैटर्न है सबका। आप जाएंगे मस्जिदों के सामने गाली गलौज करेंगे, वो जो आपकी जो लाउड स्पीकर है उस पर इस तरह के उत्तेजक कुछ कहा जाएगा और गाने बज रहे होंगे, जिससे दूसरे लोगों को दिक्कत होती है। मैं समझता हूं दोनों पे इस तरह का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए कि कोई लाउड स्पीकर नहीं, शांतिपूर्वक तरीके से आपको कहीं निकलना है तो, दूसरा फिर किसी के धार्मिक स्थान के सामने से तो निकलने की इजाजत ही मत दो, और फिर भी निकलता है तो सबके खिलाफ कार्रवाई करो।